बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम फ़ाइल पाथ्स के बारे में बात करेंगे और इनकी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे और हम देखेंगे कि इनकी टाइप्स में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फ़ाइल पाथ्स को आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत क्यों है। अभी तक हमने जो भी काम किया सिंपल HTML में था, तो हमें किसी भी चीज़ को लिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ना ही हमने अभी स्टाइल शीट्स को लिंक किया, ना इमेजेस अपने पेज में कोई दिए, ना ही हमने वीडियोस कोई ऐड की। तो जब हम जो आगे बढ़ेंगे तो हमें डिफरेंट फाइल्स के साथ काम करने की ज़रूरत पेश आएगी। तो हमें उनको रेफ़र करने के लिए फ़ाइल पाथ्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो हमारे पास फ़ाइल पाथ्स जो है 2 टाइप्स के हैं, एक तो रिलेटिव पाथ है और दूसरा एब्सोल्यूट पाथ है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट पाथ के बारे में हम बात करते हैं। एब्सोल्यूट पाथ जो आपके पास है वो आपके फ़ाइल सिस्टम के रूट एलिमेंट से रेफ़रेंस लेता है। यानी कि आपके फ़ाइल का जो रेफ़रेंस है वो सी ड्राइव, डी ड्राइव या ई ड्राइव से आता है। यहाँ पे अगर मैं कोई अपनी HTML फ़ाइल को क्रोम में ओपन करता हूँ या CSS फ़ाइल को, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस फ़ाइल का पाथ डी ड्राइव से शो हो रहा है। यानी कि रूट डायरेक्टरी से इसका कंप्लीट पाथ हमें नज़र आ रहा है। डी ड्राइव, फिर हम यूज़र में जा रहे हैं, फिर मेरा नाम लिखा हुआ है यूज़र से, फिर डेस्कटॉप, फिर इसी तरह एक फ़ोल्डर और फिर फ़ोल्डर और, ये हमारी फ़ाइल आ गई। तो ये हमारा एब्सोल्यूट पाथ है जो कि हमारे रूट डायरेक्टरी से शो हो रहा है। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव के रेफरेंस से हमारा पाथ शो हो रहा है। तो एब्सोल्यूट पाथ इन दिनों बहुत ही कम यूज़ हो रहा है, क्योंकि आप जब सर्वर पे फाइल अपलोड करते हैं तो आप उसमें जो रेफरेंस देते हैं वो रिलेटिव पाथ्स होते हैं। आप CSS का जो रेफरेंस देते हैं वो रिलेटिव पाथ्स का देते हैं। इमेजेस का रेफरेंस देते हैं वो रिलेटिव पाथ्स का होता है। तो उसकी रीज़न भी अभी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो रिलेटिव पाथ है। रिलेटिव पाथ जो आपका है वो आपकी फ़ाइल के रेफ़रेंस से है। आप जिस फ़ाइल में काम कर रहे हैं, उस फ़ाइल के रेफ़रेंस से आप जो है किसी भी चीज़ को लिंक करते हैं, किसी स्टाइल शीट को लिंक करते हैं, किसी इमेज को या वीडियो को लिंक करते हैं, तो वो रिलेटिव हमारे पास पाथ कहलाएगा। ये शॉर्ट पाथ होता है एज़ कम्पेयर टू एब्सोल्यूट पाथ, और इसके काफ़ी एडवांटेजेज़ हैं एज़ कम्पेयर टू एब्सोल्यूट पाथ। तो हम रिलेटिव पाथ हमें क्यों यूज़ करना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक डेमो शो करता हूँ। ये मेरी एक कंप्लीट समझ लें कि पोर्टफ़ोलियो की एक फ़ोल्डर है। मेरी वेबसाइट जो पोर्टफ़ोलियो वेबसाइट है, उसमें ये सारे जो है फ़ोल्डर्स हैं, और सर्वर पे मैंने जो अपलोड किया हुआ है वो मेरा ये फ़ोल्डर है। तो इस फ़ोल्डर को अगर मैं उठा के कहीं पे भी रख देता हूँ, तो इस पे मेरे सर्वर पे जो फ़ोल्डर पड़ा हुआ है उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने CSS इसमें जो लिंक दिए हुए हैं, इमेजेस को जो लिंक दिए हुए हैं वो रिलेटिव दिए हुए हैं, ना कि एब्सोल्यूट। अगर मैं एब्सोल्यूट देता तो तब क्या होता? तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये CSS फ़ाइल जो है मेरी, ये मैंने इसको यहाँ पे अपने ब्राउज़र में ओपन किया हुआ है। तो ये इसका एब्सोल्यूट पाथ शो कर रहा है। तो अगर मैं इसको उठा के ई ड्राइव में रख देता हूँ या सी ड्राइव में रख देता हूँ, तो इसका जो लिंक है, एब्सोल्यूट पाथ है, वो चेंज हो जाएगा। तो सर्वर पे तो वो लिंक जो दिया हुआ था मैंने, वो तो डी ड्राइव का दिया हुआ था। तो जब इसको चेंज करूँगा तो मेरे सर्वर पे भी मुझे सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी। इसी तरह इमेजेस का अगर मैं एब्सोल्यूट पाथ देता हूँ, तो मुझे सर्वर पे जाके सारे इमेजेस को डी ड्राइव या ई ड्राइव का चेंजेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रिलेटिव अगर मैं लिंक देता हूँ, तो ये मेरे लिंक जो हैं वो इस फ़ाइल के रेफ़रेंस से हैं। यानी कि ये जहाँ भी फ़ाइल पड़ी हुई है, इसके रेफ़रेंस से हैं। तो इसके हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज़ आते हैं। तो इन सिनेरियोज़ को हम वन बाय वन रिलेटिव पाथ के सिनेरियोज़ को चेक करते हैं कि रिलेटिव पाथ आपको कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपकी जो फ़ाइल है जिस पे आप काम कर रहे हैं, यानी कि आपकी HTML फ़ाइल जो आपकी कोडिंग फ़ाइल है, उस पे आप काम कर रहे हैं, वो और आपकी इमेजेस
या CSS वो एक ही फ़ोल्डर में पड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरी index.html की फ़ाइल है और इसी फ़ोल्डर में ही मेरे ये इमेजेस पड़े हुए हैं। तो हमें सिंपल जो है जाके सिर्फ इमेज का नाम देना पड़ेगा। ये इमेज के टैग हम आने वाली वीडियो में इसको देखेंगे, वीडियोज़ और ऑडियोज़ को। तो इसलिए मैं आपको इन फाइल पाथ्स के बारे में समझा रहा हूँ कि जब हम इमेज और वीडियो ऑडियो टैग को देखेंगे तो इनको लिंक करने में आपको आसानी होगी। यहाँ पे हमारे पास सोर्स का टैग है, यहाँ पे हम लिंक देंगे। तो लिंक देने के लिए हमें सिंपल किसी भी इमेज का जो नाम है हम वो नाम देंगे यहाँ पे। जैसे कि गार्डन का इमेज मेरे पास कुछ इस तरह का, ये देख लें। तो ये हमने इमेज का यहाँ पे नाम दे दिया। इसके बाद एक और सिनेरियो हमारे पास आता है कि आप काम तो यहाँ पे कर रहे हैं, index.html फाइल ये बाहर पड़ी हुई है और हमारे इमेजेस जो हैं ये एक फ़ोल्डर में पड़े हुए हैं। ये आपका मेन फ़ोल्डर है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे भी ओपन किया हुआ है। ये हमारा मेन फ़ोल्डर है और आप इस फाइल पे काम कर रहे हैं। अगर आप इस फाइल पे काम कर रहे हैं तो इस सूरत में रिलेटिव पाथ आप कैसे इमेजेस और वीडियोस को देंगे। तो इस सूरत में आप इमेजेस और वीडियोस फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोल्डर नेम स्लैश फाइल नेम, जो भी हमारी फाइल होगी उसको हम लिंक कर देंगे। यहाँ पे अगर मैं इमेज देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वीडियोस के फ़ोल्डर में जाऊँगा मैं और फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश के मतलब कि आप इस डायरेक्टरी के अंदर चले जाएँ और यहाँ से जो है इस इमेज को ले लें, किसी भी इमेज को आपने उठाना है तो। यहाँ पे आप काम कर रहे हैं और इमेजेस आपके इस फ़ोल्डर में पड़े हुए हैं। तो इसके लिए आप उस फ़ोल्डर का नाम देंगे और फॉरवर्ड स्लैश से उस फ़ोल्डर के अंदर चले जाएँगे और जो भी इमेजेस पड़े हुए हैं उन इमेजेस को आप वहाँ से उठा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि इसी फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर बना हुआ है और उसके अंदर आपके इमेजेस पड़े हुए हैं। तो उस सूरत में ये करेंगे आप कि फॉरवर्ड स्लैश करके फ़ोल्डर इनसाइड फ़ोल्डर है हमारा, उस फ़ोल्डर का नेम देंगे और फॉरवर्ड स्लैश और फिर हमारा जो इमेज है उसका नेम दे देंगे। यहाँ से आप इस फ़ोल्डर में गए इमेजेस और वीडियोज़ के फ़ोल्डर में फॉरवर्ड स्लैश से, इस फ़ोल्डर से आप एक और फ़ोल्डर में चले गए और उस फ़ोल्डर के अंदर आपके इमेजेस और ये पड़े हुए थे, तो आपने फॉरवर्ड स्लैश कर दिया। अभी जो नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास बनता है वो ये है कि आपके कोड फाइल और इमेजेस जो हैं वो डिफरेंट फ़ोल्डर्स में पड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो कराया हुआ है कि 2 फ़ोल्डर्स हैं आपके पास और ये इनका एक मेन रूट फ़ोल्डर है और हमारे कोड फाइल्स के फ़ोल्डर में पड़ी हुई हैं और इमेजेस यहाँ पे इस फ़ोल्डर में पड़े हुए हैं। ये मैंने ये इस कोड फाइल्स के फ़ोल्डर को ओपन किया तो ये यहाँ पे index.html पड़ी हुई है। तो इस सूरत में आप इमेजेस और वीडियोज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको आप कोड फाइल्स के फ़ोल्डर से बाहर आना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए आपको डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना पड़ेगा। जब आप लिंक के स्टार्ट पे ये यूज़ करेंगे तो आप रूट फ़ोल्डर में आ जाएँगे और फिर वहाँ से आप फ़ोल्डर का नाम देंगे जिस भी फ़ोल्डर में आपकी इमेजेस और वीडियोज़ पड़ी हुई हैं और उसको यहाँ पे नाम देके और फॉरवर्ड स्लैश यानी कि उस फ़ोल्डर के अंदर चले गए और आपकी वीडियो या इमेज का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि इससे मेरी क्या मुराद है। यहाँ पे कोड फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये देखें। ये इस पे लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और मेरे इमेजेस और वीडियोज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये देख लें, ये रूट फ़ोल्डर इसका ये है लेक्चर 10 और इसके अंदर एक कोड फाइल्स का फ़ोल्डर बना हुआ है और इसी के साथ ही को इमेजेस और वीडियोज़ का है। इन दोनों का लेवल सेम है, यानी इनकी रूट डायरेक्टरी सेम है।
तो आप कोड फाइल से इस इमेजेस और वीडियोस के फोल्डर में कैसे जाएंगे? तो उसके लिए आप डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने जब इसको यूज़ किया तो इसके इस फोल्डर से बाहर आ गए और इस रूट डायरेक्टरी में जो भी पड़ा हुआ है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, बोथ इन सेम कोड फाइल्स और इमेजेस और वीडियोस और index.html, ये चारों हमें शो कर रहा है। और हम इमेजेस और वीडियोस में जाना चाह रहे हैं तो इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देख लें, इस फोल्डर का नाम लिखा और फॉरवर्ड स्लैश से हम इसके अंदर चले गए। अब यहाँ से अगर आप इस फोल्डर में जाना चाहते हैं तो फॉरवर्ड स्लैश इस फोल्डर का नाम और फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे जो भी फाइल पड़ी हुई है उसको लिंक कर सकते हैं। यहाँ से मैं अगर इमेजेस का लिंक देना चाह रहा हूँ तो इस फोल्डर में गए हम, फॉरवर्ड स्लैश और इस इमेज का यहाँ पे नाम दे दिया। लेट्स सपोज आपके कोड फाइल्स के अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है और उसके अंदर एक index.html की फाइल पड़ी हुई है, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? तो इस सूरत में आपको 2 बार डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 2 फ़ोल्डर्स अब जाना पड़ेगा रूट फ़ोल्डर में जाने के लिए। जैसे कि एक बार हम डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश से इस फ़ोल्डर के बाहर आएँगे, यहाँ पे देखें, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश से इन अनदर फ़ोल्डर के बाहर आएँगे, फिर हम जब डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे तो हम रूट में आ गए, यानी कि अब हम यहाँ पे यहाँ रूट में आ गए। तो अब हम किसी भी फ़ोल्डर का नाम देके उसमें जा सकते हैं। जैसे कि मैं अब इमेजेस और वीडियोस के फ़ोल्डर को यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखें, ये फॉरवर्ड स्लैश जो आया इससे हम इस फ़ोल्डर के अंदर चले गए और यहाँ से हमने जो भी हमारी वीडियो थी, ऑडियो थी, उसको लिंक देना था, हमने यहाँ पे दे दिया। तो ये हमारे पास डिफरेंट सिनेरियो थे। चाहे आपका फ़ोल्डर कितना भी जो है यहाँ पे हो, इसके अंदर भी अगर एक और फ़ोल्डर बना हुआ है, तो आप डॉट और फॉरवर्ड स्लैश करके रूट आप जाते जाएँगे और मेन डायरेक्टरी में जाएँगे और वहाँ से जो भी फ़ोल्डर या फ़ाइल पड़ी हुई है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट मीडिया को, यानी कि आप डिफरेंट टाइप्स के मीडिया को अपने पेज में कैसे लिंक कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो, वीडियो और इमेजेस टैग की।